हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, WWW एंड URL के कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। 7 मेथड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में। आई होप कि आपको सभी मेथड्स अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इंट्रानेट। तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ द्वारा यूज़ करने के लिए अवेलेबल करवाते हैं। इसमें जो सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ उसी नेटवर्क पर अवेलेबल होती हैं, उसको आउटसाइड नेटवर्क यूज़ नहीं किया जा सकता। इंट्रानेट में वेबसाइट्स ठीक उसी तरह से वर्क करती हैं जैसे कि हम इंटरनेट पे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड यूज़र्स जो हैं फायरवॉल की वजह से उसको एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इंटरनेट का एक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें इंटरनेट को एक्सेस करना या फिर उसकी जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसे आप एक तरह का इंटरनेट कह सकते हैं विद लिमिटेड कैपेबिलिटीज़। एक छोटे से लोकल एरिया नेटवर्क में जब हम इंटरनेट जैसी सर्विसेज को यूज़ करने में कैपेबल बनाते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। दोनों में डिफरेंसेस अगर हम जानें कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस आता है कि इंटरनेट जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, जबकि इंट्रानेट जो होता है वो प्राइवेट इंटरनेट है जो किसी कंपनी के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, उसके बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस आता है कि इंटरनेट यूज़र जो है वो जो इंट्रानेट का यूज़र जो है वो उस इंट्रानेट के बाहर यूज़ होने वाला जो इंटरनेट है उसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन बाहर के जो इंटरनेट पे काम करने वाले यूज़र्स हैं वो उस पर्टिकुलर इंट्रानेट को यूज़ नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे आता है कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों इंटरनेट और इंट्रानेट में। TCP/IP और ईमेल जो है वो WWW स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन डिफरेंसेस में आता है कि इंट्रानेट जो है वो बिना इंटरनेट कनेक्शन के वर्क कर सकता है। और लास्ट आता है कि इंटरनेट में बहुत बड़े नेटवर्क को कवर किया जाता है, बहुत ज़्यादा एरिया यानी पूरा वर्ल्ड इसमें आ जाता है जिसमें हम इंटरनेट को कवर करते हैं। लेकिन इंट्रानेट जो है वो लिमिटेड एक बिल्डिंग कह लीजिए या एक कैंपस कह लीजिए, उसमें कवर करता है। एक सिटी को कवर करने वाला जो है वो एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको अपने बोलते हैं, उसमें अगर इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज़ यूज़ की जाए तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। अब इसमें वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट आता है कि ये क्या है। WWW जो है वो एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और दूसरी वेब रिसोर्सेज जो हैं वो URL की हेल्प से आइडेंटिफाई होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को या वेब रिसोर्सेज को हम हाइपरलिंक की मदद से एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हुए। इसमें हमें जो सिंगल पेज मिलता है, इंफॉर्मेशंस जिस पर डिस्प्ले होती हैं, उसे हम वेब पेज कहते हैं। और जब ये बहुत सारे वेब पेज आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसे हम वेबसाइट का नाम दे देते हैं। हमें एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, इन वेब रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। तो ये URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नॉर्मली इसको हम कहते हैं, और ये एक वेब एड्रेस होता है। ये एक्चुअल में एक रेफरेंस है किसी भी वेब रिसोर्स की जिसकी लोकेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं। उस लोकेशन की तरफ ये पॉइंट करता है URL कि आपको इस लोकेशन पे ले जाएंगे और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव होगी वो आपके सिस्टम पर डिस्प्ले हो जाएगी।
अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट की हेल्प से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, तो हमें उसका URL स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होगी। ज़रूरी है वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हमें वो पर्टिकुलर URL लिखने की ज़रूरत होती है। और ये जो URL होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HTTPS प्रोटोकॉल होता है, जैसे सब डोमेन इसके अंदर यूज़ किया गया है ब्लॉग, और HubSpot जो है वो इसका सेकंड लेवल डोमेन है, और .com जो यूज़ किया गया है उसे हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, और लास्ट में जो मार्केटिंग लिखा हुआ है ये सब डायरेक्टरी है, और स्लैश के बाद जो हमारा पेज ओपन होगा वो पर्टिकुलर एक फाइल नेम भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर हमारा URL जो है वो बनता है, और इसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें ये URL स्पेसिफाई करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।